हेलो एवरीवन, सफलता जोन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप लोगों ने इससे पहले देखा था मैथ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर औसत, जिसका पार्ट 1 उसमें मैंने करवाया था इससे पहले वाले वीडियो में। आज हम लोग औसत का पार्ट 2 पढ़ने वाले, औसत यानी एवरेज का पार्ट 2 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और जो लोग पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो उसको मैं यही सलाह दूंगा कि पहले पार्ट 1 को देख लीजिए, है ना। उसमें काफ़ी मैंने स्लो में समझाया है, बेसिक में समझाया है, और उसको देखने के बाद इस वीडियो को देखिएगा तो आपको ज़्यादा मजा आएगा, क्वेश्चन बनाने में आसान लगेगा, ठीक है, और ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो उसमें मैंने बेसिक बता चुका हूँ और लगभग 4 टाइप का क्वेश्चन मैंने उसमें करवा चुका हूँ। आज मैं जो बाकी 6 टाइप है, जिससे आपके जो एसएससी जीडी या अन्य एग्जाम है उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, आज उसका मैं चर्चा करने वाला हूँ कि कैसे उस टाइप को हम शॉर्ट से शॉर्ट तरीका में बना सकते हैं, कैसे 10 से 15 सेकंड में किसी क्वेश्चन को, बड़े क्वेश्चन को आसानी से बनाया जा सकता है, ठीक है। ये वीडियो आपका बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए, ठीक है, और कमेंट भी कीजिए। चलिए तो क्वेश्चन पर आता हूँ, है ना। बेसिक मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। इसमें जो मेरा समझाने का रफ्तार रहेगा थोड़ा सा तेज रहेगा पिछले वाले वीडियो के मुकाबले में, लेकिन फिर भी मुझे जहाँ तक पर लगेगा कि आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है उसको मैं समझाऊंगा। तो ठीक है, मैं अगले टाइप में आता हूँ। अगले टाइप यानी जब समूह में एक व्यक्ति चला जाता है और दूसरा व्यक्ति उसके स्थान पर आ जाता है, चाहे कंडीशन कुछ भी हो सकता है कि उसकी मृत्यु हो गई हो और उसके जगह में किसी और का कोई और आ गया हो, या ये हो सकता है कि उसका ट्रांसफर हो गया हो तो उसके जगह में कोई और आ गया, ठीक है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या किया जाए? तो कुछ नहीं किया जाए। क्वेश्चन आप लोग देखिए, किसी विद्यालय में 8 अध्यापक की औसत आयु 40 वर्ष है, उसमें से 55 वर्ष के एक अध्यापक की मृत्यु हो जाती है। चलो, बहुत दुख भरा बात है। तो 25 सदस्यों की औसत आयु क्या हो जाती है? 2 वर्ष घट जाती है। नए सदस्य की औसत आयु बताइए। तो किस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को किया जाए, है ना, कैसे हमारा क्वेश्चन आसानी से बने। तो मेरा सबको यही सलाह रहता है कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो क्वेश्चन को सबसे पहले विनम्र दिमाग से सोचिए कि क्या इसमें किया जा सकता है ना। तो क्या किया जा सकता है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 8 सदस्य है, इसका औसत कितना है? 40 वर्ष है। एक विद्यालय में 8 अध्यापक है, 8 अध्यापक का औसत 40 है। इसमें से एक 55 साल का अध्यापक चले जाते हैं, यानी मृत्यु हो जाती है, और एक 39 साल के अध्यापक आ जाते हैं, ठीक है। तो औसत में बताइए क्या होगा, क्या परिवर्तन होगा औसत में? तो एक आप बताइए। औसत में तो यहाँ बोल रहा है कि 2 का परिवर्तन होगा, ठीक है। 25 सदस्यों की औसत 2 वर्ष घट जाती है। नए सदस्यों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। अरे कहाँ देख लिए क्वेश्चन, सॉरी। किसी विद्यालय में 8 अध्यापक की औसत आयु 40 वर्ष है, 55 वर्ष का एक अध्यापक की मृत्यु हो जाती है और 39 वर्ष का एक अध्यापक आ जाता है, ठीक है। और क्या हो जाता है? तो औसत में क्या परिवर्तन होगा बताइए, बढ़ेगा कि घटेगा? तो आप बोलिएगा सर, एक व्यक्ति था जो 55 साल का था, उनकी मृत्यु हो गई, एक व्यक्ति उनके जगह में 39 साल के आ गए, यानी कहने का मतलब क्या है कि 16 साल तो मेरा घट गया ना, 16 साल मेरा घट गया, इसमें से जो टोटल था उसमें से घट गया। अरे बात ऐसा समझो कि 55 साल के एक व्यक्ति चले गए और उनके जगह 39 साल के व्यक्ति आ गए, तो इसका मतलब क्या है? 16 घट गया, किसमें? टोटल में। इसको गुना करके जो टोटल निकलेगा उसमें तो 16 साल घट जाएगा ना, यानी औसत में क्या परिवर्तन आएगा? घटेगा। बिल्कुल सही बात है, घटेगा। तो कितना घटेगा भैया? 16 घट गया सभी का, तो 8 व्यक्ति में कितना घटेगा? टोटल का 16 घटा तो 8 व्यक्ति का 2 घटेगा। अरे कहने का मतलब टोटल मिला के 16 घटा है, तो जब 8 व्यक्ति है, औसत का मतलब क्या होता है? सबका बराबर हिस्सा। तो 8 व्यक्ति को अगर हम मिलाएंगे तो कितना घटेगा? भागा दे देंगे, 2 घटेगा, तो यानी औसत कितना घटा? 2। 38 इसका हो गया आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा, है ना। और इसी में मैंने एक बेसिक तरीका बताया था, क्या कि टोटल पहले निकालिए, माइनस कीजिए, प्लस कीजिए, फिर आप भागा दीजिए 40 से, तो बतिया वही पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि 8 गुना 40 कीजिएगा आप, 320 आएगा, इसमें माइनस कीजिएगा 55, फिर प्लस कीजिएगा 39, यानी 55 साल का एक व्यक्ति गया, 39 साल का एक व्यक्ति आया, तो आपका आएगा 304। इसको आप 40 से भागा दीजिएगा तो 38 आएगा। ये काफ़ी कैलकुलेटिव मेथड है,
है ना। ये काफी कैलकुलेटिव मेथड है, ये उसी कंडीशन में क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे जब क्वेश्चन काफी लेंदी रहे। ये नॉर्मल क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग कैसे बनाएंगे, एकदम शॉर्ट मेथड से अपना बेसिक बुद्धि लगाएंगे। जिसको ये वीडियो नहीं समझ में आया होगा उसको वो क्या करेंगे, एक बार वीडियो को पॉज करेंगे और फिर से देख लेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि थोड़ा सा हम स्पीड बता दिए हों, लेकिन मैंने पहले ही बता चुका हूं इस वीडियो का रफ्तार थोड़ा सा तेज रहेगा, क्योंकि मैंने बेसिक इससे पहले बता चुका हूं। अगर मैं इस वीडियो का रफ्तार तेज नहीं रखूंगा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। इसमें लगभग हम 30 से 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाले हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। इस वीडियो से नहीं, मतलब इस क्वेश्चन से नहीं समझ में आया होगा तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्या है क्वेश्चन ये है, देख लीजिए ऊपर में। एक समिति में 25 सदस्य हैं। यदि 2 सदस्य जिनकी औसत आयु 64 वर्ष तथा 40 वर्ष है को 2 नए सदस्यों द्वारा बदल दिया जाता है तो 5 सदस्यों की औसत आयु 2 वर्ष घट जाती है। नए सदस्यों की औसत आयु क्या होगी? क्या बोल रहा क्वेश्चन? एक समिति में 25 सदस्य हैं। कितना सदस्य है भैया? 25 सदस्य है। औसत कुछ होगा नहीं पता है क्योंकि यहाँ नहीं दिया हुआ है। जिनकी औसत, मतलब एक समिति में 25 सदस्य हैं और 2 सदस्य जिनकी औसत आयु कितना है? 64 साल और एगो का 40 साल, यानी कुल मिला के 104 साल का जो व्यक्ति है इस समूह में से, मतलब अगर हम इसको टोटल करेंगे तो इसमें से चला जा रहा है और इसके जगह में नए सदस्य आ जा रहे हैं और इन नए सदस्यों के आने से इन 25 सदस्यों का जो औसत आयु है वो क्या हो रहा? 2 वर्ष घट जा रहा। क्या हो जा रहा बाबू? 2 वर्ष घट जा रहा है। तो नए सदस्यों की औसत आयु बताइए। कहने का मतलब 2 सदस्य तो आते हैं मेरे पास, लेकिन ये जो 2 सदस्य हैं इनके जाने से मेरा औसत आयु सब में 2-2 साल घट जाता है। सब में 2-2 साल घट जाता है। इसका मतलब जो नया सदस्य है, क्या है? नया सदस्य का आयु कम होगा, नया सदस्य का वैल्यू कम होगा। अगर इसके जाने से, पुराने सदस्य के जाने से सभी का औसत आयु कम हो जा रहा है, नया सदस्य मतलब नया, पुराने के जगह में नया सदस्य आ रहा है ना जी, लेकिन वो फुलफिल नहीं कर रहा, यानी सबका औसत घटा दे रहा। तो इसका मतलब क्या है? जो हमारा पुराना सदस्य है वो ज्यादा साल का है और जो नया सदस्य है वो कम साल का है। तो कितना कम साल का है? तो बोलेंगे कितना कम साल का है? 25 सदस्यों का 2-2 घटा दे रहा, यानी 50 साल कम का है। किससे? इससे। किससे? इससे। तो ये दोनों को घटा देंगे, कितना आएगा? 54 आएगा। यानी ये जो 2 सदस्य हैं, ये जो नए 2 सदस्य हैं, इनका आयु का योग कितना है? 54 है। क्वेश्चन क्या पूछा है? इनका औसत बताइए। तो इसका औसत क्या हो जाएगा? 2 से भाग दे देंगे, 27 आंसर। बताइए कितना आसान क्वेश्चन है। देखने में लग रहा है कितना बड़ा क्वेश्चन है, कितना लेंदी है, बिना कैलकुलेशन कर ले बनवे नहीं करेगा। बनेगा ना? बन जाएगा, ठीक है। बिना इक्वेशन बनाए बनवे नहीं करेगा, लेकिन बन जाएगा अगर आपका थॉट प्रोसेस अच्छा है। कहने का मतलब अगर आपका बेस अच्छा है तो आपका थॉट प्रोसेस भी काम करेगा। अगर आपका बेस अच्छा नहीं है तो थॉट प्रोसेस काम नहीं करेगा, है ना। तो भैया मेहनत कीजिए। चलिए समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी वीडियो में दिक्कत आ रहा है, मतलब क्वेश्चन में दिक्कत आ रहा है, तो एक आप कीजिए, आप पॉज कीजिए वीडियो को, ठीक है। भागिए नहीं, पॉज कीजिए और पॉज करके दोबारा से उस चीज को देखिए और नोट करते चलिए क्वेश्चन को। ऐसा नहीं है कि वीडियो देख ली हो गया मेरा काम, क्वेश्चन को नोट करते चलिए। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है इसका, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। जो तरीका से हम बता रहे हैं उससे नहीं बनेगा, है ना। बाकी आपका यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो उपलब्ध है एवरेज के रिगार्डिंग, तो वो बहुत लंबा लंबा इस तरह का क्वेश्चन बताया जाएगा और इस तरह का क्वेश्चन भी नहीं बताया जाएगा, ठीक है। YouTube में ऐसा ही क्वेश्चन बताया जाता है जिसका कोई सर पैर नहीं होता, जो ट्रिक से बन जाए। तो मैं कोई ट्रिक नहीं दे रहा हूँ आपको, मैंने जो बेसिक नॉलेज आपको दिया है उसी के आधार पर क्वेश्चन को मैं 10 से 15 सेकंड में करवा रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन भैया? एक विद्यालय में 10 अध्यापक से एक सेवानिवृत्त होने पर 25 वर्ष का नया अध्यापक उसके स्थान पर आ जाता है। परिणाम स्वरूप उन अध्यापकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है रे भाई। तदनुसार उस सेवानिवृत्त हुए अध्यापक की आयु कितनी वर्ष की है? क्वेश्चन को देख के लोग डर जा रहा है। डरना नहीं है, वही क्वेश्चन है ना, वही मेथड है। क्या बोल रहा है? एक विद्यालय में 10 अध्यापक है, ठीक है। एक विद्यालय में 10 अध्यापक है
और एक ने सेवानिवृत्त होने पर 25 वर्ष का एक नया अध्यापक आ जाता है। क्या औसत है नहीं पता है, लेकिन एक 25 वर्ष का नया अध्यापक आ जाता है, न्यू अध्यापक कितना का आ जाता है, 25 वर्ष का एक नया अध्यापक आ जाता है। तो क्या होता है भैया, होता कुछ ऐसा है कि उसके आने से जो सभी अध्यापक है उसकी औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। कितनी वर्ष कम हो जाती है? 3 वर्ष कम हो जाती है। तो इसके आने से सबका 3 वर्ष कम हो गया, यानी जो पुराना अध्यापक थे उनके जाने से सबका औसत घट गया। सबका औसत घट गया तो कितना घट गया भैया? 1 का 3 घट गया तो 10 का कितना घट गया? 30 घट गया, यानी वो 30 साल ज्यादा के थे इससे, तो ये हो गया 55 साल। पुराने अध्यापक पूछा है ना, एक बार देख लो भाई क्वेश्चन। हाँ, पुराना अध्यापक का पूछा है, यानी सेवानिवृत्त हुए अध्यापक की औसत आयु बताइए। क्या मुश्किल क्वेश्चन है इसमें? कुछ नहीं है, आराम से बना सकते हैं, कोई हार्ड नहीं है, है ना। हाँ, हार्ड कब नहीं है, जब आप ये तरीका जो मैंने बेस आपको दिया है वो आप जानते हो तब, है ना। वरना तो भैया एक्स वाई मान के आप करते रहिए, इक्वेशन बन जाएगा बहुत अच्छा से, एग्जाम भी छूट जाएगा, इसके चक्कर में 10 गो क्वेश्चन छूट जाएगा। और इस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते होंगे तो आप देखे होंगे, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते होंगे तो हमको बताने का जरूरत नहीं है कि इस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करवा देते हैं ताकि आपका जो समझ है बेसिक है वो क्लियर हो जाए। चलिए ऊपर देखिए, क्वेश्चन आ चुका होगा आपके स्क्रीन पर। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक समिति में 15 सदस्य हैं, यदि 2 सदस्य जिनकी औसत आयु 45 वर्ष तथा 55 वर्ष है को 2 नए सदस्यों द्वारा बदल दिया जाता है तो 15 वर्ष की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। अरे क्वेश्चन में नहीं समझ में आ रहा, क्या किया जाए? एक बार फिर से पढ़ते हैं, है ना, दिमाग थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। एक बार फिर से पढ़ते हैं क्या है। एक समिति में 15 सदस्य है, लिखते चलते हैं, 15 लिखने से थोड़ा सा जल्दी होता है। एक समिति में 15 सदस्य है और यदि 2 सदस्य, बहुत अच्छा बात है, एक समिति में 15 सदस्य है, कुछ इसका औसत आयु होगा नहीं पता है। 2 सदस्य जिनकी आयु 45 साल और 55 साल यानी 100 साल मिला के, अभी इसको नहीं करेंगे, ये चले जाते हैं, ठीक है। चले जाते हैं मतलब इसके द्वारा बदल दिया जाता है, किसी और को ले आया जाता है, जिससे क्या होता है 15 सदस्यों की औसत आयु, अरे गलत क्वेश्चन पढ़ दिए क्या? नहीं, सही पढ़ा है। 15 सदस्यों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। ये देखिए वो वाला पिछला वाला क्वेश्चन, उसमें घट गया था, इसमें बढ़ गया। बढ़ने का मतलब क्या है? बढ़ने का मतलब क्या है? बढ़ने का मतलब यही है कि जो आने वाले सदस्य हैं उनकी जो औसत आयु है वो ज्यादा है पिछले वालों से, है ना। तो ये 100 है और आने वाला का कितना हो जा रहा है? 15 सदस्यों का औसत आयु कितना बढ़ा दे रहा है? तो ये बढ़ा दे रहा है भैया 3। 15 सदस्यों की औसत आयु ये 3 बढ़ा दे रहा है, यानी ये दोनों जो है कितना लेके आया है? 30 ज्यादा लेके आया है। किससे? पुराने वाले से, यानी 130 है दोनों का योग, है ना। औसत पूछा है तो 2 से भागा देंगे, 65। समझ में आया? समझ में तो आ ही गया होगा, 3 क्वेश्चन करवा दिए हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है बाबू रे। बहुत ही नॉर्मल तरीका से हम समझा रहे हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही आसान तरीका से समझा रहे हैं, ठीक है। भागना नहीं, पूरा पढ़ना है इसको। चलो आगे पढ़ते हैं भाई। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? लंबा है लेकिन बहुत ही आसानी से बनेगा। 5 सदस्यों के एक क्लब में एक पुराने सदस्य के स्थान पर एक नया सदस्य को शामिल करने पर यह पाया गया कि उन सदस्यों की औसत आयु वही है जो 3 वर्ष पहले थे। क्वेश्चन को घुमा दिया। क्या घुमाया? यानी ये नहीं बोल रहा है कि मेरा औसत बढ़ा है या घटा है, ये बोल रहा है ना कि 3 साल पहले जो था वही औसत हो गया। यानी 3 साल पहले औसत क्या होगा? 3 साल कम है ना होगा। तो यानी ये इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि 3 साल कम हो गया औसत, है ना। तदनुसार उस पुराने सदस्य और उसके स्थान पर लिए गए नए सदस्य की औसत आयु का अंतर क्या है? देख लेते हैं। 5 सदस्य हैं, इसका औसत आयु कुछ होगा,
लेकिन कह क्या रहा है कि एक नया सदस्य इसके द्वारा बदल दिया जाता है, एक सदस्य को हटाया और एक सदस्य को लाया, ठीक है, जिससे क्या होता है, औसत आयु 3 वर्ष पहले का आ जाता है। 3 वर्ष पहले का मतलब 3 वर्ष कम होना। तो अंतर पूछा है तो कुछ नहीं करना है, इससे हमको मतलब ही नहीं है। 3 वर्ष कम हो जाता है ना, तो अंतर कितना, 15 साल का होगा। या तो ज्यादा होगा या कम होगा, ये सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें ये पूछा ही नहीं है ना। लेकिन क्या होगा, कम हो रहा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। समझ में आया ना? देख बाबू, समझ में आ रहा है तो लाइक करो बाबू वीडियो को, है ना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 56। 8 व्यक्तियों के औसत भार में 2.5 kg की वृद्धि हो जाती है। 8 व्यक्ति है, इसका औसत भार में कितना वृद्धि हो जा रहा है, 2.5 kg का। कब? जब एक व्यक्ति जो है वो 56 kg का है, उसके जगह में एक दूसरा व्यक्ति आ जाता है, तो वृद्धि हो रहा है किसी व्यक्ति के आने से। तो बताओ वो जो व्यक्ति है इससे ज्यादा एज का होगा, मतलब उससे ज्यादा वजन का होगा या कम वजन का होगा? तो बोलेगा भैया उसके आने से वृद्धि हो जा रहा है, यानी वो ज्यादा वजन का होगा। तो कितना ज्यादा वजन का होगा, 28 गुना 2.5 20 25 60 200, हाँ ठीक है, यानी वो 76 kg का होगा नया आदमी। क्वेश्चन देख लेते, यही पूछा है ना, हाँ ठीक है, नए आदमी का भार। कभी कभी क्या होता है ना कि क्वेश्चन अच्छा लगता है तो हम लास्ट वाला पढ़ना भूल जाते हैं, ठीक है, और ये आपके साथ भी ऐसा होता होगा, एक्साइटेड हो जाते हैं जब आपको समझ में आने लगता है ना, और क्वेश्चन देखते हैं तो एक्साइटेड हो जाते हैं और लास्ट वाला पढ़वे नहीं करते, निकालने क्या बोला भूल जाते हैं। तो ये सब नहीं करना है, ठीक है। कभी आसान क्वेश्चन आएगा, कभी हार्ड क्वेश्चन आएगा, तो आपको प्रैक्टिस के दौरान ही उसको सॉल्व कर लेना है ना। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, पक्ष में हो विपक्ष में हो, योद्धा कभी मैदान छोड़कर भागते नहीं है और आपको भी नहीं भागना। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। 8 नाविक वाली एक नाव में उनके नाविकों का औसत भार 1.5 kg का वृद्धि हो जाता है। 8 नाविक वाले एक नाव में नाविकों का औसत भार 1.5 kg। 1.1/2 को हम लोग 1.5 लिख सकते हैं, क्योंकि 60 kg का, वही क्वेश्चन है, 60 kg का एक व्यक्ति चला जाता है और उसके जगह में एक नया व्यक्ति आ जाता है, ठीक है। तो जो नया व्यक्ति है वो क्या होगा, ज्यादा वजन का होगा या कम वजन का होगा? तुम बोलेगा बाबू वृद्धि हो रहा है तो ज्यादा वजन का होगा। कितना ज्यादा वजन का होगा, 12 किलो, यानी 8 गुना 1.5 करेंगे तो कितना आएगा, 12 किलो ना आएगा, 12, यानी वो जो नया व्यक्ति है वो 72 kg का है, ठीक है। समझ में आया? अगला क्वेश्चन में आते हैं। एक स्कूल में 30 शिक्षकों में से 60 वर्ष की आयु का एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है। उसके स्थान पर 3 वर्ष की आयु के अन्य शिक्षक की नियुक्ति किया जाता है। शिक्षकों के माध्य अनुपात, माध्य आयु क्या ऑप्शन में दिया हुआ उतनी ही रहेगी, बढ़ जाएगी, घट जाएगी, बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी, घटेगी तो कितनी बढ़ेगी, देख लेते हैं। 30 शिक्षक है, 30 शिक्षक में एक 60 वर्ष का शिक्षक क्या हो गया, रिटायर हो गया, और उसके जगह पर 30 वर्ष का शिक्षक आ गया, है ना। परिणाम क्या होगा, अरे 60 का था 30 का आ गया, यानी 30 टोटल में से घट जाएगा, यानी 30 घटेगा 30 में से, तो एक घटेगा। 60 वर्ष का गया, 30 वर्ष का आया, कम एज का आया ना, तो क्या होगा, घटेगा, औसत कितना घटेगा, 1 घटेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा, 1 वर्ष घट जाएगी, ठीक है। चलो अब अगला टाइप में आते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत हो गया, आपको मैं PDF भेज दूंगा, है ना, खुद से कोशिश कीजिएगा बनाने के लिए, या आपके पास जो भी किताब होगा उससे कोशिश कीजिएगा बनाने के लिए, क्योंकि कंपटीशन का तैयारी में बिना किताब का आप हेल्प लिए हुए मुश्किल है एग्जाम को निकालना, ठीक है ना। तो इसको किताब से भी बनाने का कोशिश कीजिएगा। इस वीडियो को 2 बार देखिएगा, इस वीडियो का जितना भी क्वेश्चन होगा उसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर मैंने जो क्वेश्चन बताया है वो अगर आप ये तरीका समझ जाते हैं ना, तो आपके लिए एवरेज बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आसान, आपका बहुत ज़्यादा समय बचाएगा। क्योंकि कोई भी आप एग्जाम दीजिएगा, स्पेशली SSC GD रेलवे का एग्जाम दीजिएगा, तो 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्टली आता है। वो 2 से 3 क्वेश्चन सोचिए आपको कितना इंपॉर्टेंट रहता है ना। और मैं और भी बाकी का चैप्टर करवाऊंगा, फिलहाल जिस पे कर रहा हूँ उसका बात करता हूँ। चलिए नेक्स्ट।
अगला क्वेश्चन में आते हैं, जब समूह में से कई व्यक्ति निकल जाए तो क्या होगा भैया, देखते हैं क्वेश्चन कैसा होता है। 65 छात्रों की एक कक्षा में 39 लड़कियां हैं। इन लड़कियों का औसत वजन 60 केजी है और पूर्ण कक्षा का औसत वजन 64 केजी है। कक्षा में लड़कों का औसत वजन कितना होगा? देखिए बोल क्या रहा, 65 छात्र हैं, ठीक है, इसमें से 39 गर्ल्स है, तो बॉयज कितना होगा बाबू? तुम बोलेगा कि इसमें से इसको घटा देंगे तो बॉयज का संख्या आ जाएगा, कितना आएगा बोलो? 15 में से 9 गया 6, 5 में से 3 गया 2, 26, 3 2 5, ठीक है। यानी लड़की 39 है तो लड़का 26 है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इन लड़कियों का औसत वजन 60 है और सभी का औसत वजन 64 है, पूर्ण कक्षा का इसका 64 है, बोला है इसको निकालने के लिए। तो क्या इसको नॉर्मल तरीका से निकाल सकते हैं? हाँ, नॉर्मल तरीका से भी निकाल सकते हैं। इसके लिए हम थॉट प्रोसेस भी लगा सकते हैं, लेकिन थॉट प्रोसेस क्या है ना कि आखिर मेहनत उतना ही करना पड़ेगा, तो चलो नॉर्मल तरीका से ही इसको निकालते हैं। तो क्या करते हैं, 39 गुना 60 मतलब टोटल 26 गुना x, इसका औसत नहीं ना पता है, x मान लिए, और ये आ गया 65 गुना 64। कैलकुलेशन कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 9 छक 54, 9 छक 54 और 6 तिया 18 5 23, 26x बराबर 64 गुना 65 करेंगे कितना होगा? करो 64 गुना 65 यहीं पर कर देते हैं। 5 चौका 20, 6 चौक 24, 6 पचे 30, 30 2 32, 6 पचे 30, 6 चौक 24, 30 और 24 54, 54 और 2 56 और 6 छक 36, 36 और 5 41, 4160, ठीक है। ये इधर जाके घट जाएगा 2350। देखना कैलकुलेशन कहीं गलती होगा तो पूरा गलत हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन में यही होता है। 8 और 1, इसको 26 से भागा देंगे, क्यों? क्योंकि इसको इधर लाए थे, ये घट गया, यहाँ बच गया अकेले 26x। इसको अब क्या करेंगे, निकाल के 26 से भागा देना होगा ना x का वैल्यू निकालने के लिए। तो 26 से भागा देने के लिए 13 का पहाड़ आना चाहिए। 13 एकम 13, 13 एकम 13, 13 छक 52, 13 पचे 65, 13 छक 78, तो आ ही नहीं रहा भाई। ये 13 दूना का 26 हो गया। 13 एकम 13, यहाँ बचा 5, 13 दूनी 26, 13 तिहाई 39, 13 चौक 52 होता है। कहीं तो गलती हुआ है, देखो कैलकुलेशन गलती हुआ तो गया ना। चलो ठीक है, इसको दोबारा करते हैं, कैलकुलेशन को कहाँ गलती हुआ चेक कर लेते हैं। सबके साथ होता है ना, इसीलिए कोशिश कीजिए आपका कैलकुलेशन अच्छा रहे। 5 चौका 20, हाथ में 2, 6 पचे 30 और 6 चौक 24, 30 और 24 54, 54 और 2 56, हाथ में 5, 6 छक 36 और 5 41, ये सही है। एक बार इसको देख लेते हैं 39 और 60 को। 39 गुना 6, 6 नमा 54 और 6 तिया 18, 18 और 5 23, ये भी सही है। तो 2340 होगा, ठीक है, 2340 होगा। 26x बराबर 4160 माइनस 2340, 20 8 1, 26x अब कट जाएगा। x बराबर 1820 बटा 26, 13 दूना का 26, 13 एकम 13, 13 चौक 52 और 70 खाली आएगा ना, 70 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप थॉट प्रोसेस से बना सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं। देखें ना थॉट प्रोसेस कितना शॉर्ट कर देता है किसी चीज को। इसको हम बेसिक तरीका से बनाया तो कैलकुलेशन में फंस गए और गलती भी हो गया, है ना। तो इसको थॉट प्रोसेस से कैसे बनाया जाए, चलिए देखते हैं इसको भी। चलिए इसको देखते हैं कैसे बनाया जाए थॉट प्रोसेस से, है ना। बहुत लंबा चला गया था और लंबा जाने का मतलब ये है ना कि आप पक्का कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं गलती कीजिएगा। जैसे हम भी बना रहे थे, देखें हमसे भी कैलकुलेशन गलती हुआ। आप कितने भी बड़ी सरताज है मैथ का, तो कैलकुलेशन में गलती आप जितना लंबा बनाइएगा उतना गलती होने का चांसेस रहेगा। तो क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं कि जो मैंने बेसिक तरीका आप लोगों को दिया है, क्या उससे ये क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है शॉर्ट में।
तो चलिए कोशिश करते हैं, है ना, बनेगा काहे नहीं। तो 65 छात्र हैं जिसमें से 39 गर्ल्स है, तो बॉयज कितना होगा, 26 होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अरे जोड़े घटाए हैं, 65 में से 39 घटाए हैं तो 26 आया। इसका औसत 60 है और इसका औसत 64 है। इसका औसत 60 है, लड़की का औसत 60 है और टोटल मिला के औसत 64 है। यानी कहने का मतलब लड़का का औसत ज़्यादा होगा तभी ना बढ़ेगा। लड़की का तो दे दिया है 60 है, सभी का औसत बढ़ाने के लिए लड़का का औसत ज़्यादा होना चाहिए। तो लड़का का औसत कितना होगा भैया, इतना तो हमको पता है ज़्यादा होगा। ऑप्शन में भी दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है ऑप्शन में, आपको दिया हुआ है 69, 66, 68, 70। यानी बिना सॉल्व किए हुए नहीं बनेगा, ऑप्शन से नहीं बनेगा। तो क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, बुद्धि लगाया जाए। कितना ज़्यादा है भैया लड़की से, तो 4 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। यानी लड़का का जो औसत होगा, लड़का का जो टोटल होगा वो कितना ज़्यादा होगा। कहने का मतलब ये 4 ज़्यादा है ना, लड़की से टोटल मिला के, तो कितना ज़्यादा होगा, 265 दूनी 130, 260 ज़्यादा। बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, फिर से समझाते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हो क्या रहा है ना कि अगर हम इसमें लड़का को जोड़ते हैं तो मेरा औसत बढ़ना चाहिए। कितना बढ़ना चाहिए, 64 बढ़ना चाहिए। ठीक है, कितना बढ़ना चाहिए, 64, यानी 4 बढ़ना चाहिए। कितना बढ़ना चाहिए, 4। कितने छात्रों में, टोटल 65 छात्रों में मेरा 4 बढ़ना चाहिए। यानी लड़का का जो टोटल है कितना ज्यादा होना चाहिए, 65 गुना 4 130, 260 ज्यादा होना चाहिए। लड़का का जो टोटल है वो इनसे 260 ज्यादा होना चाहिए। किससे 260 ज्यादा होना चाहिए, इससे 260 ज्यादा होना चाहिए। तो लड़का को, सभी लड़कों को कुछ ना कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूट करना होगा ना। तो कितना कंट्रीब्यूट करना होगा, 26 गो लड़के हैं तो इन लोगों से 10 ज्यादा कंट्रीब्यूट करना होगा। किन लोगों से, गर्ल्स से 10 ज्यादा कंट्रीब्यूट करना होगा लड़कों को। यानी कितना आया, 10। तो इन लोगों का जब 60 है तो 10 बढ़ाएंगे तो लड़का का औसत कितना हो जाएगा, 70। ठीक है, आराम से इसको समझिए कैसे हम किए सो, है ना। ये क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप इस क्वेश्चन को कैलकुलेशन के तरीका से बनाने में लग गए तो यही है कि फंस जाइएगा, नहीं बनेगा। बन तो जाएगा, है ना, बिना 1 मिनट का क्वेश्चन ये नहीं बन सकता अगर कैलकुलेटिव तरीका से बनाया जाए तो। कैलकुलेटिव तरीका भी सही है लेकिन अगर आप एग्जाम में बनाते तो वो सही नहीं है। ठीक है, 100 बात की एक बात। तो इस तरीका से बना सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़े कि दोबारा आपको समझना है। चलो समझ में आ गया, बहुत अच्छा बात है, मिटा देते हैं इसको। अगला क्वेश्चन में आते हैं। क्या है भैया क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है, चलिए अब थोड़ा सा पैटर्न को चेंज करते हैं और एसएससी जीडी द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में उसको करवाते हैं। ठीक है, चलिए एसएससी जीडी द्वारा मतलब 2024 में जो एसएससी जीडी क्वेश्चन पूछा था 2023-24 में, उसके रिगार्डिंग में मैं क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आप लोग का डिमांड रहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो उसके अकॉर्डिंग करवा दे रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, क्या है, 11 संख्याओं का औसत 7.5 है। औसत को 8.5 करने के लिए उनमें से कौन सी 12वीं संख्या जोड़ी जानी चाहिए। इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, कोई मेहनत नहीं करेंगे। 11 संख्या का औसत कितना है, 7.5 है ना। इसको 8.5 करना है तो 12वीं संख्या में क्या जोड़ेंगे। 12वीं संख्या में 8.5 करने का क्या मतलब है, 1 बढ़ाना है। 1 बढ़ाने के लिए क्या जोड़ेंगे, 1 संख्या में 1 तो 12 संख्या में 12, यानी 19.5। मुझे नहीं लगता अब इसको बार बार समझाने की जरूरत है, क्योंकि पहला पार्ट में इस तरह का क्वेश्चन बहुत बताया था और दूसरा पार्ट में भी इस तरह का क्वेश्चन बताया। मतलब अभी जो पहले मैंने क्वेश्चन करवाया है काफी क्वेश्चन इस तरह का बताया हूँ। ठीक है, अगर दिक्कत हो रहा है तो एक बार फिर से उसको देख लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, आप पीछे कीजिए, देख लीजिए दोबारा। अगला क्वेश्चन है, 10 वस्तुओं का औसत मूल्य 89 है। 10 वस्तुओं का औसत मूल्य 89 है। यदि एक वस्तु का मूल्य 35 है, एक वस्तु का मूल्य 35 है, तो 9 वस्तुओं का औसत निकालिए। कोई मेहनत नहीं करना है, टोटल निकालेंगे पहले 890, इसमें से 35 घटा देंगे तो 9 वस्तु का मूल्य निकल जाएगा 5। कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं लगाना। 9 में से 3 घटाएंगे कितना होगा, सॉरी 8 में से 3 घटाएंगे 5 हो जाएगा 855। 9 से भागा दे देंगे क्योंकि 9 को संख्या है।
9 9 81, 9 5 45, इसका आंसर। चलिए आगे पढ़ते हैं, है ना। वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा, सिर्फ देखिएगा नहीं, ठीक है। सिर्फ देख के काम मत चला लेना, वीडियो को पॉज करना, खुद से बनाने का कोशिश करना, और फिर इसको देखना कि क्या इसका कोई शॉर्ट तरीका हो सकता है, मैंने जो बनाया क्या उससे जल्दी बन सकता है, ठीक है। क्योंकि समझा तो मैंने पहले दिया और समझ भी आ चुका होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। पहली 6 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। क्या बच्चा लोग क्वेश्चन देता है SSC GD। पहली 6 सम संख्या, पहली 6 सम संख्या 1 2 3 4 5 6, पहली 6 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अरे पहली बोल रहा है, यानी 1 2 3, पहली 6 सम संख्या 2 से न स्टार्ट होगा, 2 4 6 8 10 12। सम संख्या का मतलब होता है इवन नंबर, पहला और अंतिम को जोड़ेंगे, 12 2 14 बटा 2 7। ये फॉर्मूला मैंने बताया था क्यों होता है, कैसे होता है, काफी इसके बारे में मैंने चर्चा किया था, पूरा पोस्टमार्टम किया था। तो अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा तो देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 संख्याओं का औसत 15 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 13 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 17 है, ठीक है। इसको मैं सबसे पहले बेसिक बता देता हूँ, उसके बाद ट्रिक मतलब तरीका बताऊंगा। क्या बोल रहा है, 9 संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 संख्या का औसत कितना है, 15 है, यानी 15 9 225 हम कर सकते हैं। अब क्या बोल रहा है, 5 संख्याओं, पहली 5 संख्या 1 2 3 4 5 संख्या का औसत कितना है, 13 है, यानी 13 5 65 कर सकते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। अंतिम 5 संख्या, अंतिम 1 2 3 4 5, ये दोबारा आ गया, इसका औसत कितना है, 17, यानी 17 5 85, है ना। अब क्या पूछा है, 5वीं संख्या, यानी ये वाला, ये 2 बार आ गया है इसमें और इसमें, तो क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे ये दोनों को, पहले जोड़ लेते हैं, 0 8 6 14 1 15, किस में से घटाएंगे, 225 में से घटाएंगे, कहीं गलती नहीं ना कर दिए हैं, 13 5 65, 5 को संख्या था ना, 15 9 225 सही है, 15 9 225 नहीं 135 होता है, तभी तो कह रहे हैं ज़्यादा कैसे आ गया, कम आना चाहिए, ठीक है। तो 185, ये दोनों मिल गए, क्या मिल गए, ये एक बार मिला, ये एक बार मिला, और ये 2 बार इसमें मिल गया ना, तो 2 बार ये संख्या होगा, तो कितना है, सबको जोड़ने से 150 आया है, ये इसको और इसको जोड़ने से, और सिर्फ एक बार सबको जोड़े हैं तो 135 आया है, यानी जो बीच वाला संख्या जो डबल जुटा है, कहीं ना कहीं हम इसको इससे घटा देंगे, तो ये बीच वाला मेरा संख्या आ जाएगा 5 15, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से बनाना है क्वेश्चन, इसका बहुत मतलब अलग अलग तरह से क्वेश्चन आता है, लेकिन इसका बेसिक यही है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो इस तरह का आने वाला क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, आराम से बना लीजिएगा, कोई मेहनत नहीं है, ठीक है। बस कैलकुलेशन करना होगा, इसका कोई उपाय नहीं है, इसका शॉर्टकट तरीका के जाने के चक्कर में नहीं रहिएगा, फंस जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम 4 विषम अभाज्य संख्या का औसत, प्रथम 4 विषम अभाज्य, अरे भाई क्या होता है विषम अभाज्य, भाई कौन बताएगा, क्या होता है विषम अभाज्य। अभाज्य संख्या तो सुने थे, विषम अभाज्य का क्या मतलब होता है, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इंग्लिश पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन है 13 नंबर, प्रथम 4 विषम अभाज्य, यानी ऑड प्राइम नंबर। ऑड प्राइम नंबर का मतलब होता है, जैसे कि हम अभाज्य संख्या स्टार्ट करते हैं 2 से, तो 2 को सम संख्या यानी इवन नंबर माना जाता है, 2 को नहीं लिया जाएगा इसमें, 3 को लिया जाएगा, 5 को लिया जाएगा, 7 को लिया जाएगा, 11 को लिया जाएगा, है ना। इनको जोड़ेंगे और भागा देंगे 4 से, 5 3 8 7 15, 15 और 11 26 बटा 4, 4 6 24, 4 5 24, 6.5 इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो समझ गया ना, क्वेश्चन ऐसा भी आता है और आया हुआ है, आप लोग पढ़ के रखे अभाज्य संख्या दिमाग में आ गया, पहला विषम अभाज्य संख्या, तो दिमाग में चकरा जाएगा किसको कहते हैं। तो विषम का मतलब नॉर्मल सा बात है, ऑड नंबर है, उसमें ऑड नंबर ही आएगा, 2 नहीं आएगा। जैसे 2 से स्टार्ट करते हैं ना, सबसे छोटा
अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है। तो 2 एक, चूंकि 2 सम संख्या है इसीलिए इस क्वेश्चन में 2 को नहीं लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 3 के पहले 10 गुणज का औसत, है ना। एसएससी जीडी 12 जनवरी 2023 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। 3 के पहले 10 गुणज, 3 के पहले 10 गुणज 6 9 ऐसे से करते करते 30 तक जाएंगे और इसका औसत पूछा है। हम क्या बताए हैं, जब भी लगातार संख्या आता है तो पहला अंतिम बटा 2 कितना होगा भाई, 15.16 दूनी 32 होता है ना, 16.5। कैलकुलेशन में करने में गलती कर दे रहे बार बार हम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और 2-3 क्वेश्चन करवा देते हैं, है ना, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। और एक और बात बोलेंगे, इस वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 को एक साथ देखिए, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एवरेज का। आपका क्वेश्चन कोई भी नहीं छूटेगा, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। फिर भी आपको एक बार किताब से प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, है ना, या फिर जैसे भी आप प्रैक्टिस करते हैं, सेट से प्रैक्टिस करते हैं, तो उससे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 16 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 16 प्राकृत संख्या का औसत। प्रथम 16 मतलब 1 2 3 4 से लगा के, सम संख्या तो बोला नहीं है, विषम संख्या तो बोला नहीं है, यानी 1 से लेकर 16 तक का औसत पूछा है। कितना हो जाएगा, पहला संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 8.5। कितना आसान आसान क्वेश्चन दिया हुआ, बताइए। ये सब क्वेश्चन छोड़ देता है, क्यों, क्योंकि उसको पता ही नहीं है तरीका। अब क्या करेगा, जो बहुत ज़्यादा तेज स्टूडेंट है, 1 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, सबको इसी से करके 16 तक जोड़ेगा, है ना। तो कहाँ से क्वेश्चन उसका बनेगा, बताओ। क्वेश्चन तो बन जाएगा, लेकिन इसके चक्कर में 10 क्वेश्चन और छूट जाएगा, 5 क्वेश्चन। तो आपके पास एक सही नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। सब लोग मैथ बनाने जानता है, लेकिन सफल वही होता है जो शॉर्ट में बनाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 तक के सभी अभाज्य संख्याओं का औसत। 40 तक का, इसका कोई ट्रिक नहीं होता है। 40 तक का सभी अभाज्य संख्या, इसका यही एगो तरीका हो सकता है। आप 1 से लेकर 50 तक को याद कर लीजिए, मतलब 1 से लेकर 50 तक में कितना अभाज्य संख्या आता है ना, इसका टोटल याद कर लीजिए और माइनस कर दीजिए। कहने का मतलब आपको सबको लिखना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा, और जो संख्या आता है उसे भागा देना पड़ेगा, है ना। स्टार्ट करते हैं हम लोग 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, इस तरह से करते हुए 40 तक जाना है ना। अभाज्य संख्या 9 अभाज्य संख्या नहीं होता है, 11 होगा, 13 होगा, 15 17 17 होगा, 19 होगा, इस तरह से 40 तक जाना है, ठीक है। लास्ट में 37 होगा, 19, इस तरीका से करके। इसमें कोई ट्रिक नहीं होता, आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, है ना। तो मेरा यही मानना रहता है कि आप 50 तक वाला याद कर लीजिए। 1 से लेकर 50 तक में जो वो अभाज्य संख्या आता है उसका योग याद कर लीजिए, उसका औसत याद कर लीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके शिफ्ट में नहीं देगा तो किसी और के शिफ्ट में देगा, लेकिन एक क्वेश्चन आने का संभावना पक्का रहता है इससे, है ना। और बहुत क्वेश्चन इससे आता है अभाज्य संख्या से। क्यों, क्योंकि एग्जामिनर जानता है इसी से इसका समय को बर्बाद किया जा सकता है। या तो याद कर लीजिए, या फिर अगर नॉर्मल क्वेश्चन है तो सॉल्व कीजिए, अगर नहीं याद है तो मत क्वेश्चन को ही सॉल्व कीजिए, है ना, या फिर लास्ट में सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 68 है। 6 क्रमागत विषम संख्या, 6 गो लाइन पढ़ दिए, विषम संख्या का औसत, 3 गो इधर, 3 गो औसत इधर, तो बीच वाला विषम संख्या 68 है। ये कितना हो जाएगा 69, ये कितना हो जाएगा 67। क्यों होगा, काफ़ी डिटेल में मैंने इससे पहले वाले वीडियो में चर्चा किया था, है ना। जो लोग नहीं देखे हैं तो इतना ही कहेंगे, देख लेना बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है वो। क्या बोला है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच का अंतर 66 64 70, सॉरी गलती कर दिए, विषम संख्या ना है। 67 - 2 65, और ये 63, 69 71 73, इन दोनों का अंतर बोला है, कितना आएगा 10, आंसर, ठीक है। अरे छोटी संख्या के बीच अंतर का घन अंतर का घन यानी इसका क्यूब पूछा है ना, इसका क्यूब। अरे भैया, जो अगर ऑप्शन ऐसा दे देगा
ऑप्शन अगर दे देगा 10 तो फटाक से मार के हम लोग चलाएंगे, है ना। लेकिन क्वेश्चन को अच्छा से रीड करना है, शांत माइंड से क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है, तभी आप सफल हो पाइएगा, है ना, तभी आप सफल हो पाइएगा। चलिए, जय हिंद। आज के लिए हमारा एवरेज टोटल कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई स्पेशली वीडियो पढ़ना है तो कमेंट कीजिए, मैं मतलब अगर कोई आपको स्पेशल मैथ में कोई चैप्टर पढ़ना है जिसमें आपको दिक्कत होता है सबसे ज़्यादा, तो कमेंट में बताइए, मैं वो चैप्टर आपको पढ़ाऊँगा, है ना, और कोशिश करूँगा शॉर्ट से शॉर्ट हो सके। चलिए, जय हिंद।